राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत के साथ में कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कथा सुनने का भी फल मिलता है। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। जब साहूकार का बेटा 10 बरस का हुआ तभी उसका विवाह कर दिया। पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया करते थे, लेकिन गोना उनके बड़े होने पर किया करते थे। इसी प्रकार साहूकार ने भी किया। जब बेटा 10 बरस का था तो उन्होंने विवाह कर दिया, लेकिन बहू मायके में ही रहती थी। जब बेटा 18 बरस का हुआ तो साहूकार पति पत्नी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, समय आ गया है कि तुम अपनी पत्नी को विदा करा के ले आओ। अब हम दोनों भी बुजुर्ग हो गए हैं। साहूकार ने बोली कि बेटा, अब मेरे से घर नहीं संभलता है। घर का कामकाज भी मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं रसोई का काम कर पाती हूँ। बहू आएगी तो घर संभाल लेगी। इस तरह साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने खुद के ससुराल चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। पुराने जमाने में लोग पैदल यात्रा किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या तो बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी लेते थे या फिर पैदल जाया करते थे। साहूकार का बेटा भी खेतों में से होकर अपने ससुराल के गांव जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय खेतों में चारा चरने के लिए घुसी, लेकिन वो दलदल में फंस गई। जब गाय माता ने साहूकार के बेटे को जाते हुए देखा तो गाय माता साहूकार के पुत्र को बोली कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज निर्जला एकादशी है, तू मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब साहूकार का पुत्र बोला, हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से निकालूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी और को बुलाकर लाता हूँ। तो गाय माता बोली, अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं। तू किसी और को बुलाकर लाएगा तब तक तो मैं पूरी जमीन में धंस चुकी होंगी और मेरी मृत्यु हो चुकी होगी। अगर तू कुछ कर सके तो तू कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस चुकी थी। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े खराब हो जाएंगे और नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार के चक्कर में गाय माता पूरी दलदल में धंस चुकी थी। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज निर्जला एकादशी थी, तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि आज से 24 घंटे बाद तू गधे की योनि में चला जाएगा। तब साहूकार का बेटा खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। तब गाय माता ने कहा कि मैं तो शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप तो पूरे जगत की माता हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल मत ग्रहण करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना। अगर इस तरह तूने पूरा दिन बिता दिया
तो तू मेरे शाप से बच सकता है। ऐसा कहते कहते और वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा जिस उमंग और खुशी से घर से निकला था, वो उमंग और खुशी उसकी जाती रही। साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से ससुराल की ओर चल पड़ा। जब ससुराल में पहुंचा तो ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन साहूकार के बेटे में बिल्कुल खुशी नहीं बची थी। उन्होंने जवाई का खूब आव भगत किया, तरह तरह के ठंडे ठंडे पेय पदार्थ पीने के लिए दिए, कई तरह की मिठाइयां परोसी गई, खाने के लिए कई तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। तब ससुराल वाले बोले कि जवाई जी, हमसे कोई गलती हो गई है। क्या बात है, आप नाराज हैं? क्या हमने आपके पसंद का खाना नहीं बनाया? अगर यह बात है तो आप बताइए, जो आप बोलेंगे हम वो ही खाना आपके लिए बनवा देंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज कुछ भी नहीं खा सकता, यहाँ तक कि मैं आज जल भी नहीं पी सकता। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति कुछ भी खा नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने के लिए उसे कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया है, आप खाते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने पूरी सच्चाई अपनी पत्नी को बताई और कहा कि मैं आज संध्या तक कुछ भी नहीं खा पी सकता। अगर कुछ खा पी लूंगा तो मैं गधे की योनि में चला जाऊंगा। मैं कल जो तुम लोग दोगे मैं वही खा लूंगा, लेकिन मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊंगा। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को मनाते हुए कहा कि आप खाना खा लीजिए, अगर खाना खाने के बाद आप गधे की योनि में चले जाएंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। इस तरह कई तरह की बातें और मिन्नतें करके उसकी पत्नी उसको मनाने लगी। इस तरह साहूकार का बेटा पत्नी का कहना मान लेता है और खाना खा लेता है और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते जैसे ही संध्या का समय हुआ, साहूकार का बेटा गधे की योनि में चला गया। अभी दोनों पति पत्नी गांव की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घट गई। तब उसकी पत्नी ससुराल की ओर न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ती है और चलते चलते सुबह तक गंगा घाट तक पहुंच जाती है और गंगा घाट पर अपने गधे पति को नहलाने लगती है। उस समय घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन लोगों ने पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान पर क्यों स्नान करा रही हो? तो वह साहूकार की पत्नी उनसे बोली कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अरे क्या तुम्हारी शादी एक गधे के साथ हुई है? तो साहूकार की पत्नी बोली, नहीं, मेरी शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई और अपनी पीड़ा कहकर सुनाई। वहां खड़े लोग बोले कि तुम हमारे नगर के राजा के पास चलो, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद करेंगे। और ऐसा कहकर वो उसे लेकर नगर के राजा के पास गए और राजा को उस औरत का दुख कह सुनाया। और नगर के लोगों ने राजा से कहा कि राजा जी, अब आप ही इसकी पीड़ा दूर कीजिए। राजा ने साहूकार की पत्नी से पूरी सच्चाई जानी। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और इस समस्या का निराकरण पूछा। तब काशी के महान पंडित ज्योति शंकर जी ने कहा
कि राजा जी, जिस मनुष्य या जिस औरत ने अपने जीवन काल में 24 एकादशियों का व्रत किया हो और वह औरत या मनुष्य अपनी सभी एकादशियों का पुण्य इस गधे को दे देवे तो यह गधा पुनः मनुष्य अवतार में आ सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने साल की 24 एकादशियों का व्रत किया हो वह अपने एकादशी के पुण्य का फल इस गधे को दे देवे तो यह गधा वापस मनुष्य बन सकता है, और जो ऐसा करेगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं निकला जिसने कि 24 एकादशियों का व्रत किया हो। किसी ने 12, किसी ने 13 तो किसी ने 21 ही करी थी, लेकिन 24 एकादशी किसी ने नहीं करी। उस नगर में एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में 25 एकादशियों का व्रत किया था। वो मरणासन थी। उस बुढ़िया को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में ले चलो। बुढ़िया माई चल फिर नहीं सकती थी, तो गांव के 4 जने उसे खाट पर कंधा देकर महल की ओर महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सारे नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर बुढ़िया के साथ साथ चल पड़े। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि एकादशी का फल देने से गधा मनुष्य में बदल सकता है। क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, सब स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे श्री राम का जयकारा लगाते हुए महल की ओर चल पड़े, जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब महल तक पहुंचे तो राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। तब एक पहरेदार ने पूरी सच्चाई राजा को बताई। तब राज दरबार में सभा लगाना असंभव था, क्योंकि लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था। तब राजा ने महल के बाहर इसका इंतजाम करने का आदेश दिया। बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया गया। वहीं पर साहूकार की पत्नी अपने गधे पति के साथ आई। वहीं पर बुढ़िया की खाट भी लगाई गई। राजा, मंत्री, दरबारी, चौकीदार और पूरी नगरी वहां खड़ी हो गई। सब वो देखना चाहते थे कि कैसे गधा वापस से मनुष्य बनेगा। तब राजा ने बुढ़िया माई से पूछा, तो बुढ़िया माई टूटते हुए शब्दों में बोली, राजा जी, मैंने अपने जीवन काल में 25 एकादशियों का व्रत किया है। उसमें से एक एकादशी मैं खुद अपने लिए रखूंगी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। बाकी की 24 एकादशियों के पुण्य का फल मैं इस गधे को देने के लिए तैयार हूं। तब काशी के पंडित ज्योति शंकर की बताई विधि से कार्य शुरू किया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल दिया गया। तब पंडित ज्योति शंकर जी ने बुढ़िया माई से संकल्प दिलवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई। पंडित जी ने बुढ़िया माई से बोलने के लिए जो कहा वो इस प्रकार था, मैं अपने 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, आप इसे स्वीकार करें। और गंगा जल गधे पर छिड़क दिया। देखते ही देखते साहूकार का बेटा गधे से मनुष्य बन गया। लेकिन साहूकार के बेटे के गधे की पूंछ की निशानी रह गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, यह मनुष्य तो बन गया है, लेकिन इसके गधे की पूंछ क्यों रह गई? तब पंडित जी ने कहा कि जब यह निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के खुद करेगा तो यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जोर जोर से जयकारे लगाने लगे
जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी एक दूसरा चमत्कार हुआ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान से एक पुष्पक विमान उतरा। बुढ़िया माई, जिसको मुक्ति मिल चुकी थी, जो अब दिव्य देह धारण कर चुकी थी, दिव्य वस्त्र और सोने के गहनों से सुसज्जित थी, विमान में बैठकर देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक थी। जय हो एकादशी माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।